ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई सुख लेकर के ही आया है। ब्रह्मा को भी दुख भोगना पड़ा। उनके 5 सिर थे, 2 सिर काटे गए। कटे के नहीं ब्रह्मा के 2 सिर, स्वयं भगवान शिव ने काट लिया। एक वह मस्तक जिससे क्रोध किया था, कल्प के प्रारंभ में शिव ने, रुद्र ने ब्रह्मा का वह सिर काट लिया। एक दूसरा सिर जिसको सरस्वती को पत्नी के रूप में देखा था, उस सिर को भी भगवान शंकर ने काट लिया। तब तो ब्रह्मा के 5 सिर थे, लेकिन अब ब्रह्मा के केवल 3 सिर हैं। इस प्रकार से क्या शंकर बचे? नहीं। अरे भस्मासुर को वरदान दे करके शंकर जी वो भाग रहे हैं, इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि कोई किसी के रोकने से नहीं रुक रहे। आया संकट की नहीं आया? जो सारे संसार को सुखी करता है वह दुख की घड़ी में आ गया कि नहीं आ गया? जो कौन है? बोले शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि नावहि सब सीसा। लेकिन जब भस्मासुर ने कहा महाराज हमें ऐसा वरदान दीजिए हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो जलकर भस्म हो जाए, भगवान शंकर ने कहा था। तो 2 कदम आगे गया तो कहा अरे ये बौरहा है, हो सकता है झूठे कह दिए हो। तो कहा महाराज आपने वरदान दे दिया? कहा हाँ। कहा तो आप ही के ऊपर चेक कर लेते। बोल वृंदावन बिहारी हो गया सत्यानाश की नहीं हो गया? अब उठ के त्रिशूल छोड़ दिए। वे भगवान जा रहे हैं कौन? बोले जासु कथा कुंभ ऋषिका, भगत मन निमय सकल सुनाई। भाग रहे हैं। किसने बचाया? यही जो बैठे हैं सीतामढ़ी में। इन्होंने डुप्लीकेट कृति पार्वती का रूप बना लिया। अरे बोले ये भस्मासुर कहां जा रहे हो? ये किस पागल के चक्कर में तुम बच गए? ये भांग खाते हैं, ये धतूर खाते हैं, ये गांजा पीते हैं, ये क्या तुमको दे दिया? झूठ, कोई वरदान नहीं। क्या कहा? अरे कहा वो जो वरदान है वो झूठा है, झूठा। कहा झूठा है? कहा बताओ पागल के देने में तुमको विश्वास हो गया? ये कौन है जो यहाँ बैठी हैं? बोले जे ज्ञानी न कर, जे ज्ञानी न कर चितय पर, बरियाई यदि मोह बस कर। शिव चतुरानन, शिव चतुरानन जाहि राहि, अपर जीव ही लेखे मां। कहा भगवती ने कहा तुम मूर्ख हो, ये वरदान झूठा है। जरा अपने सिर पे हाथ रखो, अगर जलने लगे तो हटा लेना, तो समझ लो सही है, और नहीं जलेगा तो झूठ है। तो कहा हाँ देखते हैं महामाया। और फिर अपना हाथ कहां ले गया? बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये किसने किया? बोले किन्हा चाहिए, किन्हा चाहिए करावई सो, यह मत प्रबल जान कोई को। और देखते, और देखते इतने बड़े बलशाली कौन? बोले यमोघ रघुपति करबाना, ये ही भांति चले हनुमान। विश्व पटल पर कहा जिन्होंने बोले चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। लेकिन क्या हुआ? जिनके पैर रख देने से पर्वत रसातल को चले जाते थे, उनकी क्या दशा हुई? बांधे गए, घसीटे गए, मुंह में कालिख लगाया गया। और क्या हुआ जानते हो? बोले नगर घुमाया गया,
बांध करके मुंह में कालिख लगा करके पूरे लंका की गलियों में घुमाया गया। बोले बाजाई ढोल दे ही सबका, नगर फेर पुन पोछ प्रजा। अरे ये तो हनुमान जी थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने सोचा हमारा तो बड़ा अपमान हुआ, तो हनुमान जी विचार कहने अपमान जाए कैसे, लोग अपमान हमारा न सुने तो क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा उपाय है, हमारा अपमान हुआ तो अपमान करने वाली नगरी को मैं भस्म कर देता हूं। हनुमान जी ने क्या कहा, बोले पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भाई सभी निशाचरना। देख रहे कि नहीं देख रहे, शंकर का देखा, देख रहे कि नहीं देख रहे, शंकर का देखा, ब्रह्मा का देखा, विष्णु का सुन लीजिए। एक हयग्रीव नाम का राक्षस हुआ था, उसको मारने के लिए विष्णु भगवान 10,000 वर्ष तक उससे लड़े, लड़ते लड़ते सो गए, मरा नहीं। तब देवताओं ने ब्रह्मा की वंदना की, तो ब्रह्मा ने कहा मेरी वंदना करने से काम नहीं चलेगा, एक ऐसे देव की वंदना करो जो जाकर के इनके प्रत्यंचा को काट दे, और जैसे प्रत्यंचा कटेगी वैसे धनुष पर सिर करके सो रहे हैं जाग जाएंगे और फिर लड़ेंगे। तो देवताओं ने जिससे कहा, सब कहें महाराज हम ही के मारेगी बा। तो एक पेड़ में कीड़ा होता है जिसका नाम होता है बर्मी, ये पूरे पेड़ को काट कर खा जाता है, पेड़ आंधी में गिर के धराशायी हो जाता है। इसी बर्मी नाम के कीड़े के पास देवता पहुंचे। बर्मी नाम के कीड़े ने कहा सशर्त हम काटेंगे प्रत्यंचा। कहा कौन सी शर्त है, ब्रह्मा ने कहा जो देवताओं की आहुति होती है, जो अग्नि में गिरती है वो देवताओं को जाएगी, और हवन होते समय जो कुंड के बाहर गिर जाती है वो हमारी आहुति। इसीलिए बाहर पड़े हुए किसी भी हव्य को पुनः बटोर कर कुंड में जो डाल देता है वह कुंभी पाक नरक में गिरा जाता है। इसलिए हवन कुंड के बाहर गिरे हुए जितने पदार्थ हैं उन्हें सब गंगा में अथवा दूर किसी सरोवर में डाल देना चाहिए, कुंड में नहीं डालना चाहिए। ये वर्मी नाम कीड़े का भाग है। और तब वर्मी नाम कीड़े ने अग्नि में यह भाग प्राप्त करके जाकर के भगवान विष्णु जिस धनुष पर सो रहे थे उसकी प्रत्यंचा को काट दिया, और कटते ही भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। देख लो, जो सारे संसार का पालनहार है उसका सिर क्या हो गया, कट गया। और सिर इसलिए कट गया, नारद ने पूछा सूत जी विष्णु भगवान का सिर क्यों कटा। कहा ये कालांतर की कथा है। एक बार क्षीर सागर में बैठकर लक्ष्मी जी अपने किसी भक्त का ध्यान कर रही थी, उसी समय भगवान हंस दिए थे, और स्वयं लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि जिस मुंह से आप मुझे देखकर हंसे हैं वह सिर आपका कट करके आकाश में चला जाएगा। पूर्व काल के श्राप से, लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का सिर कटा, वर्मी नाम के कीड़े के द्वारा काट दिया गया। ये क्या है, ये बोले कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। देख लिया ना, किसका देखा, ब्रह्मा का, किसका देखा, विष्णु का, किसका देखा, बाद में घोड़े का सिर काट करके लगाया गया। अथर्वा ऋषि घोड़े का, उनको एक अश्वशिरा नाम के पुत्र थे, उन्हीं का सिर काट करके विष्णु के सिर में लगाया गया। इसी से भगवान विष्णु का एक नाम है हयग्रीव, जो वेदों की रक्षा करते हैं। अब हयग्रीव अवतार की कथा सुन लिए कि नहीं सुन लिए, कथा देवी भागवत की, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रहा है, इसलिए हम पुराणों की ही कथा में रुककर कथा बता रहे, कहीं आगे से नहीं बढ़े। और भी सुनिए, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को सारी कथा सुना दी, जिन्होंने वाल्मीकि के गुरु थे, वाल्मीकि के गुरु कौन थे बताओ, महर्षि वाल्मीकि के गुरु कौन,
अब बताओ, वाल्मीकि आश्रम में बैठ के अगर कहता हूँ जाबे दक्षिण भारत चला गया, मुंबई चला गया, क्यों पूछे कहाँ घर है, बताई देवे सीतामढ़ी। और जब लोग पूछे बताओ महर्षि वाल्मीकि वहीं रहते हैं, उनके गुरु का नाम बताओ, तो क्या बताओ? यही कथा सुनते इतने दिन। महर्षि वाल्मीकि के गुरु का नाम जान लीजिए। बोले नारद जानत नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय। नारदम मुनि पर वृक्षा वाल्मीकि मुनि पुंगवान। महर्षि वाल्मीकि के गुरुदेव कौन है? देवर्षि नारद। ये जाना था ना? ये न हो कि मोहे में करिखा लगा। कहा ये अपने मायन से बियाह करता के ये महर्षि वाल्मीकि गुरु वो के रहा जिससे बियाह करे गए रहन, वो के रहा जेकर हाथ देखे नो का लिखा रहा। बोले जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सबर भूमि जीतई नहीं कोई। अरे लक्षण कछु विचार उर राखे, क्षण कछु विचार उर राख, कछुक बनाई भूपसन भास। अब देखा, अब जब देख लें, जब हाथ देख के ही जान लें कि जो इसको बरेगा वो अजर अमर होगा, तो इनकी मति इतनी खत्म हो गई थी कि ये जान सकते थे कि इसका पति कौन हो। लेकिन जानते हैं एक ही पेड़े के लगे आए न अशोक का वृक्ष रहा। अब वहां जल्दी से जल्दी नारायण 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 क्या करने लगे? बोले जब तप कछु न हो यही काला, तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। और जब भगवान प्रकट हो गए तो क्या कहा? हे चौपाई संपुट में कभों जिन लगाए, अगर लगाओगे तो रसातल में चला जाए। बोले जय विधि होई नाथ हित मोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा, सो प्रभु उदास में तोरा। ये संपुट मुलजिम के मुंह से निकली हुई चौपाई है, जो देश से जाने का रूप बना लिया। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भगवान ने कहा अगर इस संपुट इसको लगाओगे तो तुम्हारा व्यापार व्यापार सब बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इसमें क्या छिपा है? इसमें जीव के लिए कृपा है। इस चौपाई में किसके लिए कृपा है? देह के लिए नहीं है। जय विधि होई नाथ हित मोरा, हे प्रभु जिससे हमारा कल्याण हो वही काम करे। तो अगर दो चार टरक उरक चलत हो तो सब समझ ले रसातल में चला, तो बंद हो जाए, सब खत्म। दो ही दाई संपुट लगवाई तो देख ले एकदम समाप्त हो जाए। नहीं, समझ लीजिए ये संपुट जीव के लिए है, निजी कल्याण के लिए संपुट है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो इस संपुट से दूरी बनाइए। इस संपुट को केवल तब कहिए, इस संपुट को केवल तब कहिए जब आपको मोक्ष प्राप्त करना हो। क्या करना हो? बोले जय विधि होई नाथ, परिवार को नहीं, जय विधि होई नाथ हित मोरा, प्रभु करहु दास में। करे दे चौपाई समझ ले तब संपुट लगाओ। यह चौपाई के संपुट अगर जे लगाए तो कर कौन हाल हो जो नारद कर। भगवान कहन वही करब जय विधि होई है परम हित। हे नारद सुना, तू तो जात है अपने माइन से बियाह करे, तो हम वो करे थोड़ो दे जय विधि। अब जैसे कोई भगवान का सेवक है मुन्ना जी, और 1 करोड़ का फाइल बैंक में लगाई दे, और भगवान को बहुत बड़ा पुजारी है, तो भगवान का कहीं जाना था लोन कैंसिल। चाहे पूजा करे तो चाहे जिन करे, ये क्या है? ये जय विधि होई नाथ। अगर लोन कराई दे घर द्वार बिछाई जाए, इसलिए भगवान वो काम नहीं करेंगे। नारद अगर विवाह कर लेते तो नारद का सर्वनाश हो जाता। इसलिए भगवान ने कहा जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब नयान कछु, अब वचन नम्रिखा हमार। भगवान पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा कि कुपथ मागे जिमि व्याकुल रोगी,
जैसे टीबी का मरीज दूध मांगता है और डॉक्टर उसको आटा घोर के दे देता, अगर दूध दे दे तो मर जाएगा। बोले कुपथ माँ के जिम व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुनाओ मुनि जो तुम्हारे हित ठयो समझी नहीं। हरि गिरा निगूढ़ा, भगवान की वाणी गंभीर थी, लेकिन जानते हैं आरत के चित, आरत के चित रहत न चेतो, आरत के चित, आरत के चित रहत न चेतो, पुन पुन कहाई आप नहीं है। आरत कहना मनोज जी, आरत कहना कराई को कर्मो, मांगहि भीखे त्यागने जधर्मो। तो कहने का तात्पर्य, इतने बड़े ऋषि हैं देवर्षि, लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया, बानर। और कौन बानर, एक बानर होता है खिलंगूर, बनरे के मुंह लाल होता है और लंगूरे के मुंह का होता है कोयला जैसे करिया। बस समझ गया कि नहीं समझ गया। और जौन बानर बने, कौन बानर बने, जौने के मुंह करिया। क्योंकि कर्म ही ऐसा करने गए थे, जब ऐसे कर्म करने गए थे तो मुंह क्या हो गया, काला। हाँ, अब वो बेचारी जो सारे संसार की भगवती है, वो जयमाल लेकर के आई, जब नारद के लगे पहुंचे कहे थू दलिद्र नहीं थे, कजनी कहां से आएगी तहिरा के नाते। अब नारद बड़ा बेचारू, अब सोचत है फिर आपन, लेकिन यहाँ से भगवान के रूप बा, लेकिन मुंह के था बा, अब के वो आपन मुंह देखा था, आईना मिले तभी देखबे न। बोलो भगवान की। तो वहां दो ठिका रहे चंडाल, मतलब भगवान रुद्र के गण रहे। वहन कहन महाराज कहाँ घर आ, कहन चुप चुप, तुमसे क्या मतलब। अरे कहन महाराज बतावा, कोई कुछ एक चीज बताई। कहन मेरा घर और नहीं है। कहन महाराज बड़ा बढ़िया सुंदर चेहरा बा, क्या बात है, जैसे कुमारी देखा दूसरी बार आए कि तुरंत जयमाला डाले, क्या बात है। कहे महाराज यहाँ नहीं, कई कुर्सी बजाए बैठे। तब अब नारद चले गए, जो वीआईपी कुर्सी थी उस पर बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या हुआ, बोले जहिंदे से बैठे नारद फूली, बैठे नारद फूली, सो दिस कई न बिलो क्यों फूली। और इतने में कौन आया, भगवान महाविष्णु आ गए। बोले दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवास, निप समाज सब भय निराशा। वो दोनों रुद्रगणायन कहन महाराज, कहन अगर बुरा न लगे तो कुछ कही, कहन बोलो बोलो, कहन जल्दी बोलो। कहन हमारा तो भगवान विष्णु ने बड़ा अपमान कर दिया। कहन तो हार नहीं करे हैं, कहा निज मुख मुकुर। कहन महाराज ऐना कभू देखे है कि नहीं। कहन चुप चुप, बदतमीज कहीं के। कहन ऐना माने शीशा कभू देखे है कि नहीं। कहन मैं नहीं जानता शीशा किसको कहते हैं। कहन महाराज पानी में जाए तो मुहमा देख ले। बोले निज मुख मुकुर विलो कहु जाई, और जब जाकर के जल में अपना मुंह देखा तो क्या किया, बोले दई हूं श्राप की मारी हूं जाई, जगत मोर उपहास करा। मिल गए भगवान। बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव वही मन ही करहु तुम सो।
भले भवन अब पायन देना, पावहुगे फल आपन। अच्छा, देख लीजिए भगवान विष्णु को नारद ने श्राप दे दिया। तो अब तब भगवान ने अपनी माया हटा ली। तहारा तहान राजकुमारी, गायब, केवल भगवान विष्णु अकेले दिखाई दे रहे। तब नारद ने कहा, महाराज ये श्राप झूठ हो जाए, वृथा हो मम श्राप कृपाला। क्योंकि कौन सा श्राप दिया? तुमने हमारा बंदर का रूप बनाया है और आधी शरीर मेरी मनुष्य की कर दी है, इसलिए सुनो ध्यान से। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी है केश सहाय तुम्हारा। और आज सोई तन धरो, जिस रूप को हमको देकर हमको ठग लिया है, सोई तन धरहु और श्राप मम येहा। अच्छा, जब श्राप ले लिया तो जब कहें हमारा ये श्राप झूठ हो जाए तो भगवान ने आपके लिए है, सुन लीजिए। जितने कथा को श्रवण करने वाले हैं, अगर कभी कोई गलती हो जाए, ईश्वर के प्रति अपराध हो जाए, तो ये पाठ करने से ईश्वर का अपराध खत्म हो जाएगा। कौन सा पाठ? भगवान श्री राम ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, बोले जपहु जाई शंकर सतनामा। मोबाइल में जाइए, बोलिए शंकर अष्टोत्तर सतनाम, गूगल पर जाइए, अपने आप आ जाएगा। अगर कोई पाप अनजाने में हो गया है, ईश्वर के प्रति कोई अपराध हो गया है, तो शंकर का 100 बार नाम लेने से वो पाप, बोले जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत बिसरा। शिव महापुराण में कोट रुद्र संहिता में भगवान शिव का सतनाम है, और शिव पुराण अगर नहीं है तो गूगल पर लगा हुआ है, सतनाम जाइए, सतनाम आ जाता है। भगवान शंकर का सतनाम का पारायण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता, जीवन में उसके पूर्व जन्म के पाप आगे नहीं आते। क्यों? पापों की गति बड़ी गंभीर है, ये पाप कटते 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 थोड़ा सा रह जाते हैं, और जब आपको कमजोर समझेंगे तो फिर वहीं से इनमें अंकुर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अगर शंकर का सतनाम पढ़ेंगे, वो पूर्व जन्म का सारा पाप समाप्त हो जाएगा। कैसे? बोले जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत बिसरा। देख लिया ना इतने लोगों का देख लिया ना, जो ऐसे हैं जो हमारी आपकी सहायता करते हैं, वे भी कभी न कभी दुख को भेंट चढ़ गए। इसलिए हमारी आपकी क्या विसात है? इसलिए क्या करो केवल कलयुग में? बोले कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल। अच्छा, कथा सुनते सुनते यह भूल गए कि कथा बंद करे समय हुई है।